Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. तो इस चैप्टर में देखो बेसिकली क्या है, दो चोरों की स्टोरी है जो एक को ट्रिक कर देता है दूसरा, है ना. काफ़ी फनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में. तो इसके ऑथर का नाम जान लो. तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के ऑथर का नाम क्या है? विक्टर कैनिंग. और काफ़ी अच्छा चैप्टर है. ठीक है. देखो, everyone thought that हॉरिस डैनबी was a good honest citizen. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? हॉरिस डैनबी. और सबको लगता है कि हॉरिस डैनबी जो है वो काफ़ी जो है अच्छा, काफ़ी ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health. कम से कम 50 साल का आदमी है. ठीक है. और अभी भी अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है. और जो है वो एक अपने हाउसकीपर के साथ होता है जो उसकी हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान ही रहते हैं. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. ठीक है. अब क्या होता था कि समर में उनको क्या होता था? हे फीवर हो जाता था. बाकी उसके अलावा वो नॉर्मल ही रहते थे. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. और वो क्या बनाते थे? ताले वगैरह बनाते थे, लॉक्स वगैरह बनाते थे और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस था उनका. यस, हॉरिस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ उनकी मतलब लोग रिस्पेक्ट भी करते थे और अच्छे थे, बट वो कम्प्लीटली ईमानदार इंसान नहीं थे. क्यों नहीं थे वो जानो अब. 15 years ago हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. ठीक है. 15 साल पहले की बात है कि भाई हॉरिस जो है वो पहली बार कहाँ? प्रिजन गए थे, जेल गए थे. और वहाँ पर उन्होंने जो है क्या बोलते हैं प्रिजन लाइब्रेरी में अपनी सज़ा काटी. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उन्हें दुर्लभ और महंगी बुक्स बहुत पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो वो क्या करता था? हर साल चोरी करता था. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट. वो हर साल क्या करते थे? सिर्फ एक चोरी करते थे, पूरा प्लान करके अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना. और चोरी ऐसी करनी है जो मुझे 12 महीने चल जाए, मतलब पूरे साल चल जाए. और सिर्फ किस लिए? बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उन्हें बहुत पसंद थी रेयर बुक्स पढ़ना जो काफ़ी महंगी आती थी. तो वो ऐसे ही करते थे और सीक्रेटली जो है ऐसी बुक्स खरीदते थे थ्रू आ एजेंट. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. ठीक है. आप जो है अब वो वापस से जो है चोरी करने की सोच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस बार भी जो चोरी है वो सक्सेसफुल होगी जैसे कि बाकी होती है. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. और 2 हफ्तों से वो जहाँ चोरी करने जा रहे थे वो एक Shotover Grange हाउस था. लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. मतलब उन्होंने प्रॉपर 2 हफ्ते से उसका पूरा हाउस का मैप, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर है, कहाँ पे क्या है, सब चीज़ें वो अच्छे से एनालाइज कर रहे थे. दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रांज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज. ठीक है. अब इस दोपहर की बात है कि भाई पूरी फैमिली जो है वो बाहर गई हुई थी, है ना. और जो दो सर्वेंट है सिर्फ वो ही थे घर में. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस जो वो खुश हो गए कि भाई अब जो है घर पूरा खाली है और मैं आराम से यहाँ पर चोरी कर सकता हूँ. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब वो पीछे गार्डन वाली साइड से जो है निकल कर आते हैं और उनके सारे जो भी औजार होते हैं उनके बैग में होते हैं. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. अब वहाँ जो ग्रैंड हाउस में जो तिजोरी थी उसमें कम से कम 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. और अगर वो ज्वेलरी जो है वो एक एक करके भी बेचेंगे तो उनको जो है पूरे साल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. पतझड़ के मौसम में 3 बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आने वाली थी जो उनको चाहिए थी. Now he would get the money he wanted to buy them. और अब जो है उनके पास वो पैसा भी आ जाएगा उन बुक्स को खरीदने का. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अब उन्होंने ये भी देखा था कि हाउसकीपर जो है किचन डोर के बाहर जो है
हाउस की लगाकर जाता है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उन्होंने क्या किया, वहां से हाउस की निकाली, है ना, ग्लव्स पहने, हाउस की निकाली और डोर ओपन कर दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो हमेशा बहुत केयरफुली चोरी करते थे। और इस बार भी उन्होंने वही करा कि भाई जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आने चाहिए, वरना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फंस जाऊंगा। A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा डॉग था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. ठीक है, अब वो जो डॉग था उसने फ्रेंडली वे में, मतलब वो काफी काम डॉग था, उसने फ्रेंडली वे में अपनी टेल हिलाई। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड। अब उस डॉग का नाम क्या था, शेरी। तो इतना भी उन्होंने पता लगा लिया था कि इस डॉग का नाम शेरी है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। कुत्तों को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जो है उसके राइट नेम से बुलाओ और उनको प्यार दिखाओ। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। और तिजोरी कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी, एक अजीब सी गंदी सी पेंटिंग के पीछे। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब वो पेंटिंग देखकर हॉरिस जो एक मिनट के लिए रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें बुक्स कलेक्ट करनी चाहिए या पेंटिंग्स कलेक्ट करनी चाहिए। बट इट टुक अप टू मच रूम, लेकिन पेंटिंग जो है वो काफ़ी सारी जगह स्पेस घेरेगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे से घर में बुक्स ज़्यादा अच्छी रहेंगी, रहती हैं। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब हे फीवर बेसिकली क्या होता है, जो पॉलिनेशन वगैरह का टाइम होता है ना, उसकी वजह से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो वहाँ फ्लावर्स रखे थे, तो फ्लावर्स की वजह से हॉरेस को जो सेंसेशन हो रही थी नाक में ना। He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. अब उनको जो है छींक आ गई, अब उन्होंने अपना बैग नीचे रखा और अपने टूल्स निकाले। He had 4 hours before the servants returned. उनके पास 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने से पहले। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. तिजोरी खोलना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम निकाला यही लॉक्स और सेफ्स के बीच में। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो वहाँ पे चोरी के लिए अलार्म लगा था वो भी बेकार सा था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में जाते हैं और वहाँ जाकर उसका वायर कट करते हैं। ही केम बैक इन स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वो जब वापस अंदर आते हैं और ज़ोर से छींक छींक देते हैं फ्लावर्स की स्मेल की वजह से। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरिस थॉट। हॉरिस खुद से ही सोचता है कि भाई लोग कितने बेवकूफ़ है, जब ऑब्वियसली इतना उनके पास पैसा, इतनी महंगी चीज़ें उनके घर में है, तो एक अलार्म तो अच्छा लगा ही सकते थे वो। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अब वो कहते हैं इतने बेवकूफ़ लोग हैं। अब उन्होंने क्या किया, सारा तो अपना मैगजीन में दे रखा है कि भाई घर कैसा बना हुआ है। इवन राइटर ने ये भी बता रखा है कि एक पेंटिंग के पीछे जो है उन्होंने अपनी तिजोरी रख रखी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस ने देखा कि भाई ये जो फ्लावर्स हैं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। अब वो क्या करता है, हैंकरचीफ में अपना मुंह ऐसे छुपा लेता है। एंड ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट। और इतने में जो है उनको डोरवे से, मतलब जो मेन गेट है वहाँ से आवाज़ आती है, ये क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर, बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर। ठीक है, तो मतलब आवाज़ आती है कि भाई ये क्या है, कि तुम्हें कोल्ड हुआ हुआ या हे फीवर है। और हॉरिस जो है वो इतना मगन होता है सेफ खोलने में कि वो ध्यान भी नहीं देता, और वो जवाब देता था हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो वापस उसको छींक आ जाती है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। ठीक है, अब वॉइस जो है वो आगे, अभी तक हॉरिस ने पीछे मुड़ के देखा नहीं होता, सिर्फ आवाज़ आ रही होती कि तुम इसको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट से सही कर सकते हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस प्लांट की वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम है। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। और आगे क्या बात होती है कि भाई तुम्हें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें जस्ट अभी तुम्हारी आवाज़ है ना छींकने की सुनी ऊपर से। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। ठीक है, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कौन थी, एक लेडी खड़ी थी और शेरी जो है उनके पास खड़ा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। काफ़ी जवान सी थी, सुंदर सी थी और रेड कलर का ड्रेस पहना था उन्होंने।
She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Down, Sherry, she said. अब वो फायरप्लेस के पास आती हैं, अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह सही करती हैं, टचअप करती हैं, और शेरी को बोलती हैं डाउन मतलब बैठ जाओ. Anyone would think I'd been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. ठीक है, अब वो जो है हॉरेस की तरफ देख के बोलती कि कोई भी सोच रहा होगा कि भाई मैं एक मंथ तक आने वाली नहीं हूँ, बट मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई, और आते ही मैंने बस ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक चोर से मिलूंगी. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस को मतलब थोड़ी आशा थी, है ना, कि भाई जो है शायद ही मुझे पुलिस के हवाले नहीं करें, क्योंकि वो अम्यूज थी उसे देखकर. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. हॉरिस ने सोचा कि भाई मैं जो है अब ये ट्रबल अवॉइड कर सकता हूँ अगर मैं इनको राइट ट्रीट करूँ, मतलब इनसे थोड़ी ढंग से बात करूँ, तो हो सकता है मुझे पुलिस के हवाले ना करें, रिपोर्ट ना करें. ही रिप्लाइड आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. शी नॉडेड. वो भी रिप्लाई करता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई फैमिली मेम्बर यहाँ होगा. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Horace said. अब Horace कहता है कि आप क्या करने वाले हो? My first thought was to run. Of course you could do that. और जो लेडी वो बोलती कि पहली थिंकिंग तो यही थी मेरी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ताकि मतलब कि भाई तुम जो हो मतलब मुझे हार्म ना करो कहीं. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. लेकिन मैं जो है इससे बेटर है कि पुलिस को कॉल कर दूँ, तुम्हारे बारे में सब बता दूँ. देट गेट यू एट वंस. और वो यहाँ से आकर तुम्हें ले जाएंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. ठीक है, अब जो है हॉरेस बोलता है कि ऑब्वियसली मैंने वायर तो काटी होगी, और वो हंसता है, मतलब एक ऐसी ईविल सी स्माइल देता है, और मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ जिससे तो आप कुछ भी ना कर पाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब वो उसको डरा रहा होता है. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You'd hurt me? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that you didn't frighten me. ठीक है, अब वो जो है लेडी बोलती तो क्या तुम मुझे हर्ट करते? तो हॉरेस जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा था. तो लेडी बोलती कि तुम मुझे नहीं डरा सकते, और तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. हॉरेस बोलता है कि ये बेटर होगा कि आप जो है मतलब ये चीज़ भूल जाएं कि आपने मुझे यहाँ कभी देखा. लेट मी गो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई. ठीक है, वो बोलता है मुझे जाने दें, और जो वॉइस अभी तक थोड़ी काम थी अब वो थोड़ी सी शार्प हो जाती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी. यू आर गोइंग टू रॉब मी. तुम तो मुझे लूटने वाले थे. इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. हॉरेस स्माइल. सोसाइटी को जो है ऐसे चोरों से बचकर रहना चाहिए, और हॉरेस जो है वो स्माइल करता है. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेट मतलब देता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं सिर्फ वहाँ से ही चुराता हूँ जहाँ पे बहुत सारा पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. मैं एक बहुत अच्छे रीज़न के लिए ही सिर्फ चोरी करता हूँ, और मुझे जो है जेल नहीं जाना. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. अब वो जो है क्या हंसती है थोड़ा, और वो जो है बेचारा उससे बोलता है कि मुझे जेल मत जाने दो, और उसको लगता है कि उसने उसको थोड़ा बहुत मना लिया. लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट. अब वो बोलता है देखो मेरे पास कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे कुछ बोलूँ, लेकिन आई एम डेस्परेट. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. आई रियली मीन इट. है ना, वो कहता है मुझे जाने दो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, ना सोचूंगा. मैं इस बात को सच में मान रहा हूँ. अब आगे स्टोरी में क्या हुआ कि वो उसे जाने देती है लेडी, या आगे कुछ और ही ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में, ठीक है, तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं. तो दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.